अंता का उपचुनाव जहां पर अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है, वोटिंग बंद होने वाली है, वहां लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अपनी अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं और त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और भी रोचक हो रहा है ये जानना कि क्या साकली के गांव वाले जितने भी ग्रामीण हैं वो वोट दे पाएंगे या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि वहां एक मुद्दा नहीं है, वहां कई सारे चुनावी मुद्दे हैं जो कि कंवरलाल मीणा के समय भी रखे गए थे, लेकिन वो जैसे ही विधायक बन गए उनको एक सीट मिल गई और वैसे ही वो चुनावी मुद्दे ढके के ढके रह गए। तभी आज इतनी तकलीफें हैं ग्रामीणों को करनी पड़ रही हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ पूरे मुद्दे थे। पंचायत गौशालाओं का निर्माण होना था जो कि नहीं हो पाया क्योंकि क्षेत्र में बेसहारा गोवंश हैं, जिनके चलते पिछले चुनाव में भी गौशाला का निर्माण करवाने की बात कही गई थी। ये चुनावी मुद्दा भी बना था, लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई और ये मुद्दा ही रह गया और इस पर कोई चर्चा विमर्श विचार कुछ भी नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अंता में, सीसवाली में और मांगरोल में बस स्टैंड की कमी खलती है लोगों को। वहां पर बस स्टैंड नहीं है जिसके लिए भी लोगों ने कई लंबे समय से मांग रखी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसके लिए चर्चाएं भी नहीं हो पाई। कंवरलाल मीणा आए और फिर कुछ भी इसके लिए नहीं किया गया और फिर उनकी विधायकी निलंबित हो गई। और वहीं आपको बता दें कि मिनी सचिवालय बनाने की भी बात है, वहां पर कही जा रही है, लोगों की मांग है कि वहां पर मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाए। नेताओं ने प्रचार में कहा है कि इसका निर्माण कराएंगे। अब देखना यही होगा कि ये निर्माण कब होगा या नहीं होगा, क्या कुछ मिनी सचिवालय को लेकर वहां पर अपडेट आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। लेकिन आपको बता दें कि महंगी बजरी और रेत का मुद्दा भी एक ऐसा चुनावी मुद्दा था जो कि हर बार रखा जाता है, जहां पर लोग कहते हैं कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने ये कहा था कि बनास की रेत और लोकल काली रेत जो है वो आध्यात्मिक भाव होने के चलते इसका चुनाव में काफी असर देखने को मिला था, फर्क पड़ा था। लेकिन लोगों को काफी महंगे दामों में बजरी मिलती है, इसके लिए उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि इतनी महंगाई है वो ठीक नहीं है, इसको सस्ता किया जाए। लेकिन तब भी ये मुद्दा था और आज भी ये मुद्दा है। इसको लेकर कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, विचार विमर्श नहीं हो पाया। हर बार एक ही जैसे घोषणा पत्र में वादे रहते हैं, हर बार विकास का खोखला मॉडल पेश किया जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन आज क्या आप असलियत देख सकते हैं कि किस तरीके से अंता के गांव वालों ने, जहां पर साकली गांव ने विकास के खोखले मॉडल का आईना दिखाया है और साफ तौर पर कहा है कि क्या क्या विकास हुआ है, कितनी सड़कें बनी हैं और क्यों उन्हें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि नागदा एक गांव है जहां पर हम भी गए थे। नागदा और नागदा की झोपड़ियां, बलदेवपुरा, ये तमाम लगे गांव हैं जहां पर लोगों का कहना है कि पेयजल की समस्या है वो देखनी पड़ती है और ये पिछले कई लंबे समय से देखने को मिलती है, जहां पर बलदेवपुरा में और नागदा में दुर्दशाएं हैं वो देखने को मिलती रहती हैं अक्सर। और पानी की बात कोई पहली बार नहीं की जा रही है, इससे पहले भी की गई थी, लेकिन वहां सिर्फ मुद्दे ही रह जाते हैं और कागजों तक सीमित रह जाते हैं, धरातल पर उतर नहीं पाते। ये तमाम मुद्दे हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं कि अंता में उपचुनाव के वक्त क्या कुछ मुद्दे हैं नेता लेकर आते हैं घोषणा पत्र में और कितने पूरे हो पाते हैं। कंवरलाल मीणा के समय से ये मुद्दे घोषणा पत्र में आए थे, लेकिन 2 साल तक वो रहे और उसके बाद उनकी विधायकी निलंबित हो गई। और आज जब उपचुनाव के लिए चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर भी यही मुद्दे ही रह गए। देखना यही होगा आधे घंटे बाद जब वोटिंग बंद हो जाएगी और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो किसके सर अंता का ताज सजेगा। क्या ये मुद्दे हैं, इन पे विचार विमर्श चर्चाएं होंगी, धरातल पर उतरेंगे या नहीं।